अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। आज तक आपने बहुत से MPs MNs देखे हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करते हैं और उनके जो बैकग्राउंड है सियासी, बड़े बैकग्राउंड है, बड़े ख़ानदान है। लेकिन आज मैं जिस MP से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, इलेक्शन से चंद माह कबल तक भी उन्हें इल्म नहीं था कि वो MPA बन जाएंगे और MP का इलेक्शन भी लड़ेंगे। लेकिन ना वो सिर्फ MPA बने बल्कि पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़राअत भी हैं। मेरी मुराद ताहिर रंधावा साहब से हैं, जिन्हें आप लाला जी के नाम से जानते हैं। लाला जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा लाला जी, मुझे ये बताएं, ये उस्मान बुज़ार का वज़ीर आला बनना और आपका MPA बनना, ये मुझे दोनों लगता है कि बड़ी मुमासलत है आप दोनों में। पहली मरतबा दोनों MPA बने हैं, एक ही डिवीज़न से हैं। चक्कर क्या है, किस्मत का क्या खेल है? ये किस्मत का खेल नहीं है, बस अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी की है। उसको वज़ीर आला लगा दिया है, हमें पार्लिमानी सेक्रेटरी लगा दिया। आप भी तो बन सकते हैं। 2018 के बिल्कुल बन सकता हूँ। जैसे वो है वैसे हम हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इमरान खान ने हमेशा अच्छे आदमी को लगाने की कोशिश, ना मैंने करप्शन कभी की है ना उन्होंने कभी करप्शन की है। अच्छा, आप जब पार्टी में आए थे, आपने आज़ाद जीता वहाँ से, और आपके पास कोई पार्टी टिकट नहीं था, फिर भी आपने इलेक्शन जीता। आपकी उधर बनी गाला में एक वाक़या हुआ था, वो हमें सुना दें। वो एक साफ़ी ने आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया था कि आपने पैसे पकड़े, वो क्या वाक़या था? वो साफ़ी ने मुझे कहा कि जनाब आपने कितने पैसे लिए, मैं साफ़ी का नाम नहीं लेना चाहता, पता है लोगों को, आप नहीं लोगों को बोलेंगे। पता है। तो उन्होंने मुझे कहा भी लाला जी आपने कितने पैसे लिए। मैंने कहा जितने आपने जहांगीर तरीन से लिफाफे लिए हैं। तो दोबारा वो मुझे मिला नहीं है, अभी वो किधर चला गया है। आपका जवाब सुन के चला गया वो? चला गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके हलके के लोग जो हैं वो आपसे मिलते हैं, जिस तरह आप अवेलेबल हैं, हर बंदे को दस्तयाब हैं, यहाँ भी और वहाँ भी। तो आप, जो आपका बैकग्राउंड है, बेसिकली आप काम क्या करते थे? MP बनने से पहले आप क्या थे? बेसिकल तो हम फैसलाबाद के रहने वाले थे। 1960 में हम गए हैं लिया चौक आजम पर। वहाँ पे हम ज़िम्मेदारा करते हैं। मेरे तो वालदैन जो है बहुत सादा लोग थे। ये हमने लोगों की 30 साल खिदमत की है। और जितने ये बड़े सरदार हैं इनको हरा के मैं जीता हूँ आज़ाद। ये उन लोगों की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे वोट दिए, और हमने भी उनकी पूरी खिदमत कर रहे हैं, जितनी हमारे से हो सकती है हम उनकी कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि जितने आप सादा हैं उतनी वज़ीर आला पंजाब भी सादा हैं? नहीं, वो तो सादा होंगे, मैं तो सादा नहीं हूँ। आप सादा नहीं है? नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप उदास होते हैं या सफ़र कर रहे होते हैं, तो अक्सर हमने देखा है आप शायरी भी सुनाते हैं। तो कोई शायरी हमारे लोगों को भी सुनाएंगे कि नहीं? कुछ शेर बिल्कुल सुनाएंगे सर। सुनाएं सर। कुछ न कहने से भी छिन जाता है अदाब सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो आपने मेरे ख्याल अपनी हुकूमत की तरफ निशानदेही तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, ये निशानदेही नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज़ है। दिल की बात है। भी अगर कोई बात है वो मेरी हक बनता है तो मैं ना बोलूँ तो समझो ये समझो जालिम की मदद को होती है, अगर ना मैं बात करूँ तो। आपको पहली मरतबा कब पता चला था कि आप MP के लिए नामजद हो गए हैं और आप MP बनने जा रहे हैं? ये जब मेरे भाई के कागजात रिजेक्ट हुए ना, भाई बिशारत के, कितनी देर पहले इलेक्शन से? ये तकरीबन 12 दिन पहले। मतलब आपको इलेक्शन से 13 दिन पहले तक आपको अंदाज़ा नहीं था कि आप MP का उम्मीदवार हो सकते हैं? मैंने कभी हज़ारवें खानवे में भी नहीं सोचा था कि मैं MPA बन जाऊँगा। कभी आपने कोई इलेक्शन यूनियन काउंसिल का कोई लड़ा हो? कोई इलेक्शन? कोई इलेक्शन नहीं लड़ा मैंने। अच्छा, ये पहला इलेक्शन आप? पहला इलेक्शन था और मैं MPA बन गया तो हूँ। फिर वो कागजात का मामला हुआ, उसके बाद उन्होंने आपको किसने बताया कि अब आपने लड़ना है इलेक्शन? मैं कवरिंग कैंडिडेट था। अच्छा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके कागजात रिजेक्ट किए तो मैं उम्मीदवार बना। तो तब आपको लगा कि आप इलेक्शन विन कर लेंगे और इनका मुकाबला कर लेंगे? आपने उससे पहले तो तजर्बा इस तरह से सियासत का नहीं था? तजर्बा तो बहुत था, और मुझे पहले दिन से पता था कि मैंने MPA बन जाना है, क्योंकि मेरे दिल जो बार बार बात मान रहा था कि मैं इनसे जीत जाऊंगा। ये जालिम लोग थे, लोगों पे जुल्म करते थे। हमने तो कभी किसी आदमी पे जुल्म नहीं किया। कितने वोटों की अक्सरियत से जीते हैं आप? मैं 12,000 से वोटों से जीता हूँ। PTI से 12,000 से, और मुस्लिम लीग नून से 13,000 से। क्या वजह है कि लोगों ने मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों को रिजेक्ट करके आपको MP बना दिया? जनाब हम काम भी तो सुबह उठते हैं तो शाम तक इन लोगों के लिए ही काम करते हैं। हमारा तो कारोबार भी कुछ नहीं है। अच्छा। ना कोई मिलें चलती हैं, ना सवा ज़िम्मेदार से गंदम आने के अलावा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लोगों की खिदमत करते हैं बस। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं और रात को कितने बजे सोते हैं, और सारा शेड्यूल क्या है आपका? 6:30 बजे मैं उठ जाता हूँ ठीक है। और रात 12 बजे सोता हूँ।
क्या करते हैं सारा दिन? फ़ोन खुला रहता है, जब कोई भी फ़ोन करे मेरा फ़ोन खुला हुआ है। बस अपनी मर्ज़ी से जो दिल में आया, लोगों के फ़ोन आते हैं उनको जवाब देते हैं, भाई क्या बात है, कोई भी काम हो हम उसका करते हैं, चाहे रात के 2 बजे हो। कितने टोटल वार्ड आपको कितने पड़े और कितने लोग राब्ते में रहते हैं? रोज़ कितने फ़ोन सुन लेते हैं? 500 से ज़्यादा फ़ोन होते हैं, 500 से ज़्यादा। बिल्कुल डेली। अब तो आप पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़रात भी बन गए हैं, तो क्या करने जा रहे हैं ज़रात के लिए? ज़राअत के लिए मैं अपने लइये के लिए सोलर का सिस्टम जो है ना, वो हमारी गवर्नमेंट ने नहीं रखा, क्योंकि ये बावल नगर जो बावलपुर है इसका पानी बहुत नीचे है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन लैया, बक्खर और मियाँ वाली के लिए ये सोलर सिस्टम बोर पे लगा के हमें दें, क्योंकि हमारा पानी का लेवल जो है ये ऊपर है, तकरीबन 35 है ये हमारा जो लेवल है। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सोलर पे बोर लगाया जाए और लोगों को फ़ायदा दिया जाए। अच्छा, आम जो रवायती सियासतदान हैं उनकी चालाकियाँ देख के, उनकी कचहरी थाने वाली सियासत देख के कभी कभी आपके दिल में ये ख्याल तो आता होगा कि मैं किस चक्कर में फंस गया हूँ? नहीं, ये तो आता है, ये तो पुराने लोग हैं, ये तो लोगों को सिर्फ चक्कर देते हैं। हमारे पास तो कोई भी आ जाए, हम कोशिश करते हैं जो उसका काम हो जाए। तो जब काम होता है तो हमें दिली सुकून होता है, तो हम तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करें लोगों के लिए। तो जिस तरह ये आपका ये वाला कमरा आबाद रहता है, आपके रिहाइशगाह पे भी यही माहौल रहता है? ये मेरी आवाम से पूछें, उधर भी ऐसे है, इधर भी ऐसी है, लोग इसी तरह मिलने आते हैं? ये इस तरह ही मिलने आते हैं। आज छुट्टी है, कोई एमपीए नहीं है, आप यहाँ आए हैं, देख लें, ऐसा ही माहौल चल रहा है, हम बैठे हैं, जो दोस्त आता है उससे सब मिलते हैं। अगर कभी वज़ीर आला पंजाब बना दिए गए तो एक काम पहला सबसे पहले क्या करेंगे? अब पुलिस को सीधी कर देंगे। जी, आपने लाला ताहिर रंधावा की बातें सुनी और इनकी मुनफरिद बात यह है कि 13 दिन पहले इन्हें पता चला था कि एमपी का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और इन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन हराया वहाँ पर मौजूद क़ुव्वतों को, और आज भी असम्बली में सादगी की जो मिसाल है वो लाला ताहिर रंधावा काम कर रहे हैं। और वो कहते हैं अगर वो वज़ीर आला पंजाब बना दिए गए तो सबसे पहले पुलिस को सीधा करेंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।